एक गांव में चंद्रा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। चंद्रा बहुत दिनों से एक आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहता था। एक बार चंद्रा बैंक को जाकर बैंक मैनेजर से मिला। चंद्रा उससे, सर मैं इस गांव में एक आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहता हूँ। उसमें सारे इंटरनेशनल फ्लेवर आइसक्रीम्स बनाकर बेचूंगा। अपने गांव वाले जिंदगी में कभी भी वैसे आइसक्रीम्स नहीं खाए होंगे सर, इसलिए मेरा बिजनेस जरूर हिट होगा। मगर मेरे पास निवेश के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप लोन दिलाएंगे तो मैं नियमित रूप से ईएमआई भर दूंगा, कहा। तब मैनेजर सुमन, तुम्हारी बातें सुनने के लिए अच्छे हैं, मगर बिना सिक्योरिटी के लोन देना मुश्किल है, इसलिए घर के कागजात या खेत के कागजात लेकर आओ, मैं लोन सैंक्शन करूंगा, कहा। चंद्रा तब, अरे आप भी ना सर, अगर मेरे पास घर और खेत होता तो मुझे इतना बड़ा बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से मिलता। जरूरत पड़ने पर ही अपना दिमाग बहुत तेज चलता है सर। वैसे भी आप काबुली वाले के जैसे जायदाद क्यों पूछ रहे हो? आपका तो सरकारी बैंक ही है ना सर। मेरे दिमाग को सिक्योरिटी के जैसे रख कर लोन दीजिए, कहा। सुमन तब, तुम क्या बात कर रहे हो भाई? 4 आइडियाज बोलते ही पैसे देने के लिए मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं आए दिन तुम्हारे जैसे 100 लोगों को देखते रहता हूँ। मेरे कान में फूल रखने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से, कहा। चंद्रा तब, पता है सर, आप बड़े बड़े अमीर लोगों को 100 करोड़ रुपए का लोन देकर धोखा खाते हो, मगर मेरे जैसे समझदार लोगों को रूल समझाते हो। आप कभी नहीं सुधरेंगे सर, कहा। सुमन तब, तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारे जैसे कमीने जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जेब में एक फूडी कौड़ी भी नहीं है, मगर आइसक्रीम पार्लर खोलने की बात कर रहे हो। जाओ यहाँ से, किसी ना किसी दिन तुम मुझे भीख मांगते हुए दिखोगे, कहा। चंद्रा तब, देखेंगे सर, किसी की मदद लिए बिना ही मैं आइसक्रीम पार्लर खोल के दिखाऊंगा, देखते रहना, कहा। चंद्रा बहुत दिनों तक क्या करना है कहकर सोचने लगा। एक बार बर्फ बेचने वाले उसके दोस्त अनुपम के पास जाकर, अरे मेरे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए तुम मुझे थोड़े दिनों तक बर्फ कर्ज दोगे तो मैं एक आइसक्रीम की ठेली रखूंगा। उसके लिए जरूरतमंद सामान भी मैंने अपने पहचान वालों से पूछ के रखा है, कहा। अनुपम तब, क्या रे, तुम इतने दिनों से एक बड़ा आइसक्रीम पार्लर खोलने के लिए सोचे थे, मगर अब यूं आइसक्रीम की ठेली खोलने के लिए बोल रहे हो? उस ठेली को चलाकर तुम कितने पैसे कमाओगे? उन पैसों से तुम घर भी नहीं चला सकते ना, कहा। चंद्रा तब, ठेली है सोचकर हल्के में मत लेना भाई। आजकल के लोगों को कलरिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं ठेली पे नए टेक्नोलॉजी से रंग बिरंगीन आइसक्रीम्स तैयार करने वाला हूँ। आइसक्रीम्स तो साधारण ही होंगे, मगर बिल्डअप बहुत बढ़िया होगा, कहा। अनुपम आश्चर्य में पड़ गया। थोड़े दिनों के बाद चंद्रा अपने घर में ही तरह तरह के सभी रंगों को मिलाकर आइसक्रीम्स तैयार करने लगा। एक ड्रम लेकर उसके चारों ओर आइस लगाने लगा। उस ड्रम के अंदर अपने तैयार किए आइसक्रीम को डाल दिया। उस ड्रम को एक ठेली पर रखकर उसे एक हैंडल जोड़ा। उस ठेली को गांव के चौरास्ते के पास लाकर उस हैंडल को घुमाने लगा। ये सब बच्चे देखने लगे और उस ठेली के पास आए। एक बच्चा तब, ये क्या है अंकल? आइसक्रीम को ऐसे भी तैयार करते हैं क्या? पूछा। चंद्रा तब, इसे हैंड रोलर आइसक्रीम कहते हैं बेटा। ये अमेरिका में बहुत मशहूर है, अपने देश में अभी अभी आया है। मैं इसे अपने दोस्त की मदद से मंगवाया हूँ, कहते हुए उस ड्रम को घुमाते घुमाते एक लकड़ी के टिंके को लेकर उस ड्रम में डुबाया। बस उससे वो आइसक्रीम लग गया। बच्चे आश्चर्य में पड़ गए और तालियां मारने लगे। तब से बच्चे और बूढ़े चंद्रा के आइसक्रीम ठेली के पास उमड़ कर आने लगे। वो उस ड्रम को घुमाते हुए आइसक्रीम तैयार करके बेचने लगा। स्वाद बहुत अच्छा होने के कारण लोग लाइन में खड़े होकर खरीदने लगे। बहुत कम समय में ही चंद्रा ने बहुत पैसे कमाए। उसने अपना खुद का एक आइसक्रीम पार्लर खोला। उसके उद्घाटन को बैंक मैनेजर सुमन भी आया। वो चंद्रा को देखकर दंग हो गया और
क्या ये आइसक्रीम पार्लर तुम्हारा है? मैं इस साल में टारगेट रीच नहीं हो सका और मेरे इंक्रीमेंट्स रुक गए हैं। तुम्हें इस आइसक्रीम पार्लर पे लोन चाहिए क्या, ये पूछने के लिए आया हूँ। मगर मैंने तुम्हें बहुत कम आंका, अब तुम मेरी मदद क्यों करोगे? सोचकर जाने लगा। तभी चंद्रा, रुकिए, मैं ऐसे पार्लर्स दूसरे गांव में भी खोलने की सोच रहा हूँ। उसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट लोन मैं आपसे ही लूंगा, कहा। सुमन बहुत खुश होकर चंद्रा को नमस्कार किया